आज हम हमारे टैली के नोट्स की हम बात कर रहे हैं। टैली एक अकाउंटिंग सब्जेक्ट है और कई व्यापारियों को भी अ, अपने बिजनेस के अंतर्गत जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं समस्या आती है। तो यदि आप टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो कैसे उसको यूज़ करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टैली का ट्रेनिंग पार्ट है। तो आपके पास समय नहीं है, आप घर बैठे ही टैली सीखना चाहते हैं और टैली में आने वाली समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने हिंदी में नोट्स तैयार किए हैं। और नोट्स का जो पैरामीटर है उसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या और कैसे इंक्लूड किया है। तो आइए देखते हैं एक ओवरव्यू नोट्स का। देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मोलॉजी, फिर हमने व्हाट इज टेली प्राइम, जीएसटी डिटेल यहाँ पे दिया है, जनरल वाउचर दिया है, लेजर क्रिएशन, और इस प्रकार से पूरा डिटेल यहाँ पर टेबल ऑफ इंडेक्स है। आप वीडियो को पॉज करके भी क्या क्या इसमें है वो आप टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें जब डिटेल की हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमने डिटेल इंक्लूड किया है। अब इसमें टैली का बिजनेस अकाउंटिंग के टाइप्स यहाँ पर दिए हैं, टाइप्स ऑफ जो है कि बिजनेस भी इसमें दे रखा है और बिजनेस के टाइप्स यहाँ पर दे रखे हैं। और इसके बाद बैलेंस शीट, जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि हम बैलेंस शीट को लेकर के चलें, और ये आपको आना भी चाहिए, ऑरल याद होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी और असेट्स कौन कौन सी, ताकि अकाउंटिंग को समझने में बड़ी आसानी हो जाए। अब ये तो हमने बेसिक तौर पर यहाँ पर दे रखा है। जब हम वाउचर एंट्री की बात कर रहे हैं, जनरल डेबिट और क्रेडिट को समझना होता हो, तो हमने जनरल जो बनाया है उसके पूरा पैरामीटर यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार से आपको जनरल को लिखना है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। फिर हमने उसका एक प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पर दिया है कि आपको जनरल प्रैक्टिस में कैसे करना है, तो उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसके बाद टैली की शुरुआत होती है तो टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, हर एक को हमने ग्राफिकली और इमेज के साथ में यहाँ पर डिज़ाइन किया है, ताकि स्टूडेंट या बिजनेसमैन जब टैली में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो पूरा उसको समझ सकें। फिर हमने जब यहाँ पर वाउचर एंट्री रिकॉर्ड किए हैं तो हर वाउचर एंट्री कौन से में जाएगा उसको एग्जाम्पल और उसका इमेज यहाँ पे बखूबी इंक्लूड किया है, आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए दिया है कि जब आप ये वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ये तो हमने इमेज के रूप में दे रखे हैं और इनके बैलेंस शीट यहाँ पर लगा दी कि ये बैलेंस आना चाहिए, नहीं आता है तो आप फिर से इसको डिलीट करिए और फिर से प्रैक्टिकल करिए। अब यहाँ पर हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन दिए। अब ये प्रैक्टिस आप करिए, करने के बाद में इसका जो टोटल आएगा वो 240 आएगा, तो वो हमने यहाँ पे दे रखा है। फिर टेस्ट 3 यहाँ पे जैसे दिया है तो फिर उसका इमेज के रूप में दिया है, यानी एक हमने यहाँ पर पूरा करके दिया है और दूसरा हमने करने के लिए दिया है। जैसे यहाँ पर ये फिर आपको करने के लिए दिया, और ये जो प्रैक्टिस आप करेंगे तो इसके बाद जो बैलेंस शीट आना चाहिए वो इस प्रकार से आना चाहिए। ये आपका 3,20,000 का यहाँ पर आया है अमाउंट, तो यही आना चाहिए। और लाइबिलिटीज़ कितनी है हमारी, असेट्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद लेजर क्रिएशन के ऑप्शंस यहाँ पर कैसे क्रिएट करना है उनके बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। और लेजर और ग्रुप की आप बात करें तो देखिए पूरा लिस्ट यहाँ पर हमने इसमें वेल तरीके से डिज़ाइन करके इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आप लेजर और अंडर ग्रुप बखूबी आसानी से याद कर सकें। पूरा इसमें अधिकांशतः इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आती है हमारी इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के कंसेप्ट यहाँ पर आइटम, ग्रुप वगैरह, यूनिट कैसे क्रिएट करना है, कंपाउंड यूनिट यहाँ पर हमने दिया है कि कैसे कंपाउंड यूनिट क्रिएट होगा। ये देखिए कंपाउंड यूनिट का ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा, अल्टरनेटिव सॉरी ये अल्टरनेटिव यूनिट दे रखा है, फिर यहाँ पर कंपाउंड यूनिट दे रखा है। तो इस प्रकार से कैटेगरी वगैरह वाइज हमने पूरा बेसिक अकाउंटिंग टर्मोलॉजी यहाँ पर दिया है। अब आगे हम बात करते हैं जो हम जिस पर हमने पर्टिकुलरली काम किया है, वो है हमारे प्रैक्टिस सेशन के सेट। जब आप प्रैक्टिस सेशन सेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने इंक्लूड किया, बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ बिल की बात करें कि ये आपको प्रैक्टिस, रियल प्रैक्टिस कैसे करना है, तो यहाँ जो परचेस के बिल हैं, हर आइटम और क्वांटिटी एचएसएन कोड सहित हमने यहाँ पर दिया, जीएसटी का परसेंटेज यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल वैल्यू एग्जैक्ट हमने दिया कि यही बिल आना चाहिए। हर क्वेश्चन में इस प्रकार से हमने इंक्लूड किया कि ये बिल वैल्यू आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है तो इसमें 3,86,585 का बिल वैल्यू आएगा। यदि ये नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने गलती किया है और उसको आपको ठीक करना होगा। इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे
कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन देने के बाद हमने फिर बैलेंस शीट दिया कि आपने जब प्रैक्टिस किया है तो बैलेंस शीट ये आना चाहिए। इसी प्रकार फिर कॉन्ट्रा नेगेटिव बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हर एक एंट्री को हमने टैली में पहले रिकॉर्ड किया है, उसके आधार पर डिजाइन किया, क्लास कंसेप्ट दिया है और फिर उनका प्रैक्टिस सेशन, हर एक का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर दे करके हमने चले हैं और रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पर जैसे ही आप 25 एंट्री पर आएंगे तो यहाँ पर फिर बैलेंस शीट दे दिया। यदि ये मैच नहीं करता है आपका, तो फिर आपको आपकी एंट्री को चेक करना है कि कहाँ आपने गलती किया है। फिर हमने प्रैक्टिस सेशन सेट दिए हैं, हर एक में बिल वैल्यू यहाँ पर ऐड किया है, जहाँ यहाँ नए जो कंसेप्ट हैं उनको भी ऐड किया है, सेपरेट बिल है तो वो हमने यहाँ पर दिया है ना। और इस प्रकार से पूरे एक एक चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया है। फिर स्टॉक को भी दिया कि इसके बाद ये स्टॉक हमारा आना चाहिए, ठीक है, जो हमारा स्टॉक रहेगा वो अपडेट करके स्टॉक को भी हमने मेंशन किया यहाँ पर किया है। फिर हमने प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर लगाए हैं, लाइबिलिटीज़ जो है आपकी या असेट्स हैं उनके पूरे कंसेप्ट दिए हैं। फिर बीच बीच में हमने बैलेंस शीट को यहाँ पर इंक्लूड किया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्स जो है जिसे हम आईटीसी बोलते हैं वो माइनस में दिखा रहा है 82,631, क्योंकि अभी हमने परचेस अधिकतर किया है तो अभी हमें गवर्नमेंट से लेना है तो उसको हम बोलते हैं आईटीसी। और दिया भी देखिए, प्लीज़ चेक, कैसे चेक करना आईटीसी उसका भी हमने कंसेप्ट दिया है कि आप पुराने बिल, यानी यहाँ हमने बैलेंस शीट दिया है, इसके बाद एक वाउचर एंटर करके दिया कि इसके बाद आपकी आईटीसी क्या आएगी, तो ये माइनस कर दीजिए जो आपने यहाँ पर सेल किया है। तो जैसे माइनस होगा तो आईटीसी आपकी ये बचेगा, ये 82,000, इसमें से माइनस कर दिए, पुराने में से जो हमने सेल कर दिया है वो माइनस करेंगे, माइनस करते ही आईटीसी आ गया। तो हर एक को हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर समझाया है कि किस प्रकार से आपको टैली के अंतर्गत पूरा प्रैक्टिस लगाना है। ये देखिए, अब जब हमने सेल किया है, इसके बाद यहाँ पर हमारा टैक्स लाइबिलिटीज़ आ गया है, तो ये टैक्स गवर्नमेंट से लेना है जो अब हमने यहाँ पे पेमेंट के रूप में दे दिया। तो इस प्रकार से किस प्रकार से हमारा पहले लाइबिलिटी की तरफ आ रहा था टैक्स और कैसे वो हमारा अब असेट की तरफ आ गया है, तो उसको भी हमने जिक्र किया कि ये क्यों हुआ ऐसा कि पहले हमें माइनस में आ रहा था जबकि अब असेट की तरफ प्लस में आ रहा है, तो ये क्यों हुआ है इसका भी जिक्र इसमें दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हर एंट्री को फिर हमने आगे बढ़ाया है और अभी जो असेट की तरफ टैक्स था फिर उसका प्रैक्टिस सेशन लिया। प्रैक्टिस सेशन लेने के बाद यहाँ पर दिया है कि अब हमें पेमेंट करना है, ये अब टैक्स पे करना है, ये गवर्नमेंट से लेना था लेकिन अब हमें गवर्नमेंट को देना है क्योंकि यहाँ पर हमने 2 सेल की एंट्री रिकॉर्ड की है, तो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार सेल रिटर्न, तो देखिए अब ये जो एंट्री नंबर आ रहे हैं, एंट्री नंबर है यहाँ पर 47 के बाद 48 के अंतर्गत हमने सेल्स रिटर्न, ये देखिए सेल्स रिटर्न यानी जो आइटम परचेज किया था वो, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी ले लिया, जो हमारे पास स्टॉक में जो आइटम हमें, यानी रियल अकाउंटिंग के बेसिस पर ये तैयार किए गए हैं और हर समय यहाँ पर बैलेंस शीट और हर जगह पर हमने लाइबिलिटीज़ असेट्स सबको मेंशन किया है कि क्या आना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं। यहाँ जीएसटी को पैड किया, देखो पैड करने के लिए पूरा क्या करना है, कंट्रोल है उसका भी कितना देना है टैक्स वो दिया है। यदि इस पैटर्न पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बखूबी आप टैली में एक्सपर्ट हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस शर्त है कि आपको इनका प्रैक्टिकल करना है, हर उस जगह जहाँ ज़रूरत है वो इंडिकेट दिया हमने कि क्या होगा वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है और हर जगह। अब देखिए ये 1 से लगा कर 80 तक की एंट्रीज हैं, इनमें सब में 1 बाय 1 है, स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ हवा में एंट्री नहीं हो रही, सब रियल बेसिस पर हमने तैयारी इस आधार पर किया है कि होता क्या है, उसके आधार पर यदि स्टूडेंट प्रैक्टिकल करेंगे तो बखूबी सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होते आएगा। यानी ये 100+ एंट्रियाँ यहाँ तक रिकॉर्ड की है, जिससे ट्रेडिंग के अंतर्गत होने वाली अधिकतर जो मेन होता है वो सब इसमें इंक्लूड कर दिया। पीओएस है तो उसका भी वाउचर उसी से हमने उठाया है। तो इस प्रकार से हमने टैली के नोट्स, और आप देख रहे हैं पूरा जहाँ ज़रूरत है वहाँ इमेज को और उसी स्टेप्स में लगाया है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट किस प्रकार से और क्या कितने प्रकार के हमारे हैं, उनके टाइप्स, उनका हर एक का ऑप्शन मीन क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से इन नोट्स को हमने तैयार किया जिसमें काफ़ी समय लगा है, और इन नोट्स की जो प्राइस है वो मात्र 350 रुपये हैं। 350 में आप अपने एड्रेस पर इनको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बावजूद यदि आपको थोड़ा और हेल्प चाहिए तो हमारा वीडियो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 499 का, और बखूबी इन दोनों के बेसिस पर आप घर बैठे ही टैली आसानी से सीख पाएंगे।